आयुर्वेद के नियम। इस सीरीज में हम जानेंगे कि खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं वह हमारे पेट में इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में जठर भी कहते हैं। जैसे ही हमारा खाना जठर में पहुंचता है, इस खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में अमल निकलता है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह पानी हमारी जठराग्नि को शांत कर देता है, या दूसरी तरह से समझें तो भोजन के तुरंत बाद पिया गया पानी अमल के अंदर मिलकर अमल को पतला कर देता है, जिससे यह पतला अमल भोजन को पचाने में सक्षम नहीं होता। यह अधपचा भोजन जब छोटी आंत में आगे बढ़ता है तो इस अधपचे भोजन से अवशोषित रस को आम कहते हैं। यह आम बीमारियों की जड़ है, जैसे जोड़ों के दर्द, शरीर में थकावट, आलस्य, तंद्रा, त्वचा के रोग, पेट में गैस बनना आदि रोग इसी आम की वजह से होते हैं, तथा गंभीर बीमारियां जैसे शुगर, थायराइड, बीपी की समस्या इस आम के कारण ही बनती है। अब सवाल उठता है कि खाने के कितनी देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो आयुर्वेद के मतानुसार खाने के बाद लगभग 45 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। 45 मिनट तक खाने को पचाने के लिए जठर अग्नि प्रदीप्त रहती है। अब आप सोच रहे हो, क्या खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं? इसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि हम खाना खाने से आधा घंटा पूर्व पानी पी सकते हैं। अब अगर खाने के बाद पानी नहीं पीना तो क्या हम इसकी जगह कुछ और पी सकते हैं? तो आयुर्वेद में इसकी जगह कहा गया है कि खाने के तुरंत बाद तकर पीना सबसे फायदेमंद होता है। तकर संस्कृत का शब्द है, जिसे हिंदी में छाछ कहते हैं। छाछ में प्रोबायोटिक होते हैं तथा अम्ल रस के कारण यह एसिड प्रोडक्शन में भी मदद करता है, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसी तरह हम खट्टे फलों का रस भी पी सकते हैं। अब बात आती है, क्या हम खाने के साथ साथ पानी पी सकते हैं? आयुर्वेद के अनुसार खाना खाते समय घूट घूट करके पानी पीना औषध का काम करता है, क्योंकि खाना खाने के साथ साथ पानी पीने से हमारे मुख में लार ग्रंथियां एक्टिवेट रहती हैं तथा उनके सिक्रेशन में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती। ऐसा करने से पानी में उत्पन्न क्षार तत्व हमारे पेट में एक लेयर बना लेते हैं, जिससे हमें एसिडिटी की समस्या या पेट के छालों की समस्या भी नहीं होती। आयुर्वेद के अनुसार हमें अपने आमाशय को 4 भागों में विभक्त करके खाना खाना चाहिए, जिसमें 2 भाग ठोस भोजन से, 1 भाग तरल भोजन से तथा 1 भाग खाली छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से हमारा भोजन आसानी से पचता है। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें।